वेलकम स्टूडेंट्स। आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th का फर्स्ट वीडियो आपके लिए कमर्शियल मैथमेटिक्स। इसमें 3 टॉपिक्स है, जिसमें पहला टॉपिक है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कमर्शियल मैथमेटिक्स में स्टूडेंट सबसे पहला टॉपिक है आपका जीएसटी, और जीएसटी का ये लॉन्ग फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या है, ये क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है? यस, तो चलो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं। ये जो बुक है कॉन्साइज मैथमेटिक्स सेलेना है ना, इसमें से ये एक्सरसाइज ली हुई है। थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन, जीएसटी क्या है, क्यों चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग एग्जांपल्स पर आते हैं। जी देखिए, एवरी गवर्नमेंट बी इट सेंट्रल और स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, नीड्स मनी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट स्कीम, सैलरीज ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब गवर्नमेंट के लिए पैसा चाहिए, डेवलपमेंट के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उनके सैलरीज के लिए, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है। वेलफेयर, डेवलपमेंट स्कीम्स, बहुत सारी चीजें हैं जहां पर पैसा गवर्नमेंट को लगता है। फिर ये गवर्नमेंट के पास पैसा कैसे जनरेट होता है, कैसे आता है? यस, गवर्नमेंट कलेक्ट्स मनी, रेवेन्यू, बाय लेइंग by levying taxes within their respective territories in India. We have two types of taxes, direct tax and indirect tax. So गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए जो पैसा चाहिए स्टूडेंट्स, वो गवर्नमेंट वो पैसा कलेक्ट करती है हमसे और आपसे, डायरेक्ट टैक्सेस के रूप में, इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में। यस, direct taxes are those that are levied on the income of individual or organization. They include income tax and corporate tax. Direct tax मतलब income tax। हम लोग इंडिया में रहकर, इंडिया में हम हमारे लिए पैसा कमा रहे हैं, तो उस पैसे की कमाई से इनकम टैक्स, उस कमाई का टैक्स हमें गवर्नमेंट को देना पड़ता है, और उस टैक्स को हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। डायरेक्ट। Indirect tax are those are paid by consumers or organizations when they buy goods or services or both. जब मैं कुछ खरीदारी करता हूं तो मैं पैसे देता हूं, या किसी की सर्विस अडॉप्ट करता हूं तब मैं पैसे देता हूं। ये बाइंग या सर्विसेज लेने में मैं जो पैसा दे रहा हूं, उस पैसे में कुछ पैसा टैक्स के स्वरूप में लिया जा रहा है, और उस टैक्स को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, है ना। ओके, आगे क्या दिया हुआ है देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल थिंग्स और प्रॉपर्टी, एनीथिंग विच कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो गुड्स का मतलब कोई भी जो चीज जो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, उसे हम लोग गुड्स कहते हैं। यस, goods do not include money and securities. Securities mean share, stocks, bonds, debentures. इसे हम लोग सिक्योरिटीज कहते हैं, ये गुड्स में नहीं आते हैं। ओके, सर्विसेज मीन्स व्हाट? एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। सर्विसेज इंक्लूड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। बैंकिंग सर्विसेज, हम लोग बैंक में जा रहे हैं, वो हमें सर्विस दे रहे हैं, है ना। और इंश्योरेंस सर्विसेज एक्सेट्रा, इसको हम लोग सर्विस कहते हैं। जैसे हम लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं, हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ट्रेन ये सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसे हम लोग ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कहते हैं। करेक्ट है। कुरियर सर्विसेज है ना। ये सारे सर्विसेज को, मतलब सर्विसेज का ये मतलब हुआ। ओके, अब क्या होता था ना कि 1 जुलाई 2017 के पहले, प्रायर टू 1 जुलाई, 1 जुलाई, ये डेट याद रखना स्टूडेंट्स, 1 जुलाई 2017, इसके पहले we had a number of indirect taxes such as VAT, excise, services tax, etc. From 1 July 2017 onwards, इस डेट के बाद the government of India has abolished all such indirect taxes and introduced a new tax called goods and services. एक देश एक टैक्स, इस
सोच से अपने इंडियन गवर्नमेंट ने ये सारे जो वैट, एक्साइज, सर्विसेज, सर्विस टैक्स, ये सारे जो टैक्सेस है इनको एक ही टैक्स में कन्वर्ट कर दिया और उस टैक्स को कहा गया गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। कंजम्पशन मतलब हम लोग इसका इस्तेमाल, जो भी चीज का इस्तेमाल हम लोग करेंगे उस पर हम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा। बेस टैक्स विच इज लेविड व्हेन वन बाइज और ट्रांसफर्स गुड्स और सर्विसेज और बोथ। मैं कोई चीज खरीद रहा हूं, खरीद कर किसी और को बेच रहा हूं, है ना। कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है जीएसटी। जीएसटी इज टू बी लेविड एट एवरी पॉइंट ऑफ सेल। हर सेल के एवरी पॉइंट ऑफ सेल मतलब जब भी कोई चीज को बेचा जाएगा तब तक जीएसटी का इस्तेमाल होगा, जीएसटी ली जाएगी या दी जाएगी। जीएसटी हैज रिप्लेस्ड ऑल फॉर्मर इनडायरेक्ट टैक्सेस। मैंने अभी इसके पहले कहा वैट था, एक्साइज ड्यूटी थी, सर्विस टैक्सेस थे, बहुत सारे टैक्सेस थे, वो क्या हो गए, एक ही हेडिंग के अंतर्गत आ गए जीएसटी। रिप्लेस्ड ऑल फॉर्मर इनडायरेक्ट टैक्सेस लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जीएसटी इज एप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। इंडिया में जीएसटी आप किधर भी जाओगे जीएसटी एप्लीकेबल है। पुराने जमाने में 1 जुलाई 2017 के पहले अगर स्टेट बदल गया तो जीएसटी या टैक्सेस लेने की जो सुविधाएं थी, जो रूल्स थे वो चेंज होते थे। लेकिन अब वन कंट्री वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स was the aim of the government in implementing tax. GST is only indirect tax to be paid by individuals or organizations as well. Other indirect taxes are merged into it. सारे जो अलग अलग टैक्सेस थे वो मर्ज हो गए जीएसटी के अंदर। वन नेशन वन टैक्स ये एम है अपने सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओनली अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन registered with GST can charge and collect GST on the sales। मतलब जिसने भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करवाया है वही इंसान जीएसटी कलेक्ट कर सकता है या जीएसटी दे सकता है। यस, कैन चार्ज, कैन चार्ज मतलब मैं आपको चार्ज कर रहा हूं, कुछ आप मुझसे खरीदारी कर रहे हो तो मैं आपको चार्ज करूंगा जीएसटी। या मैं बिजनेस टू बिजनेस किसी दूसरी कंपनी से मैं खरीदारी कर रहा हूं तो मैं जीएसटी दूंगा भी, सामने वाला कलेक्ट करेगा भी। इस तरह से जिसके पास रजिस्ट्रेशन है वो जीएसटी चार्ज भी कर सकता है और जीएसटी कलेक्ट भी कर सकता है। एनीवन हु चार्जेस जीएसटी हैज नो मेंशन द जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर और ही हैज टू मेंशन। यस, आपको बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है कि भाई जीएसटी वाला बिल दीजिए। जीएसटी वाला बिल की मतलब क्या है कि उस बिल पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेंशन होगा। अगर कोई बिल पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन मेंशन नहीं है तो वो एप्लीकेबल मतलब क्या कहते हैं उसको, वो ऑथेंटिक बिल नहीं माना जाएगा। ओके, मोर अबाउट जीएसटी। जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। डेस्टिनेशन का मतलब क्या है, कोई एक स्टेट के अंदर या एक से दूसरे स्टेट के अंदर। मतलब मैं अगर महाराष्ट्र में रहता हूं, मैं पूना में रहता हूं, तो पूना में मैं खरीदारी करूंगा और पूना में मैं बेचूंगा। तो ये एक ही स्टेट में हम लोग खरीदारी भी उसी स्टेट में कर रहे हैं और बेच भी उसी स्टेट में है। तो एक टाइप ये हो गया डेस्टिनेशन बेस्ड, स्टेट के अंदर विद इन द स्टेट। अगर मैं महाराष्ट्र में रहता हूं और मैं एमपी से कुछ माल खरीद रहा हूं तो ये देखिए इसका जो बेस है वो चेंज हो गया। स्टेट एमएच महाराष्ट्र से एमपी में चला गया तो यहाँ पे जो जीएसटी होता है उसका नाम यहाँ बदल जाता है। इस विद इन द स्टेट जीएसटी कहेंगे। इंट्रा स्टेट, इंट्रा स्टेट मतलब क्या है, विद इन द स्टेट। इंटर स्टेट मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। यस, ओके। GST is destination based consumption tax, hence the place of the consumption decides who will collect the tax। स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी या दोनों भी करेंगे। देखिए क्या दिया है, जीएसटी इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, hence the place of consumption decides
हु विल कलेक्ट द टैक्स? स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा या दोनों भी कलेक्ट करेंगे? ये कहाँ कब डिसाइड होगा? उस डेस्टिनेशन के हिसाब से वो डिसाइड होगा। ओके, चलो। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन एवरी टाइप ऑफ मूवमेंट, हर मूवमेंट पर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। जीएसटी कंप्राइजेस सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूजीएसटी और आईजीएसटी। देखिए मैंने आपको बोला था इंट्रा स्टेट मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंट्रा मतलब विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम स्टेट। इंट्रा का मतलब विद इन द सेम स्टेट। सेंट्रल जीएसटी सीजीएसटी कहा जाता है। देखिए जीएसटी दो भागों में बटा है, एक भाग है सीजीएसटी, दूसरा भाग है एसजीएसटी। ओके, is collected by the central government on the intra-state transaction or movement of goods and services. In case of CGST, the beneficiary is the central government. Intra-state मतलब within the same state. अगर जीएसटी यहाँ 18% चार्ज हो रहा है, इंट्रा की बात कर रहा हूं, अगर जीएसटी 18% हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 9% लेगा और स्टेट गवर्नमेंट, एसजीएसटी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट गुड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट गुड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी के दो सेम पार्ट होंगे, पहले पार्ट को सीजीएसटी कहा जाएगा, दूसरे पार्ट को एसजीएसटी कहा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेट जीएसटी, स्टेट गवर्नमेंट जो कलेक्ट करता है उसको एसजीएसटी कहते हैं, या यूनियन टेरिटरी यूजीएसटी, ये दोनों सेम है। एसजीएसटी या यूजीएसटी is collected by the government, state government or union territory on the intra-state, within the state, है ना, और movement of goods. In case of SGST, the beneficiary is the state government. SGST मतलब किसको पैसा जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट को पैसा जाएगा। Yes. In case of UGST, the beneficiary is the union territory government. यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को यूजीएसटी मतलब, यूजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को पैसा जाएगा। यस, ओके, बहुत आसान। इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड आईजीएसटी, देखिए अब यहाँ इंटर स्टेट, सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। आईजीएसटी का मतलब क्या है स्टूडेंट? इंटीग्रेटेड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी नहीं होता है, यहाँ एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं होता है। जब भी हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई बिजनेस करेंगे तो आपको जीएसटी के अंतर्गत सीजीएसटी या एसजीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। आपको जीएसटी का मतलब, जीएसटी चार्ज करेंगे मतलब आईजीएसटी लेंगे, ये एक ही टैक्स लेंगे। अगर जीएसटी 18% है तो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये जो है 18% आपको चार्ज होगा। सीजीएसटी एसजीएसटी जीरो मतलब नील होगा। However, the central government later distribute IGST between the respective state government as per the law. If nothing is mentioned about the sale intrastate or interstate, it is considered as intrastate. अगर आपके क्वेश्चन में इंट्रा या इंटर कुछ दिया नहीं है तो आपको सिंपल इंट्रा कंसीडर करना है, मतलब विद इन द स्टेट। अगर दो अलग अलग स्टेट्स है तो वहां पर मेंशन होगा, अगर मेंशन नहीं है तो एग्जाम्पल सॉल्व करते समय स्टूडेंट्स आपको इंट्रा कंसीडर करके चलना पड़ेगा, विद इन द स्टेट, मतलब एसजीएसटी और सीजीएसटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन द सेलर कलेक्ट्स बोथ, सी देखिए, CGST and SGST from the buyer and deposit CGST with the central government and the SGST with the state government. In general, tax collected on the intra-state movement of goods and services to be shared equally. देखिए IGST यहाँ पर नील होगा, लेकिन इंटर स्टेट में IGST इक्वल टू CGST, CGST SGST ये नील हो जाएगा। ओके, अब देखिए इंटर स्टेट है, ये इंटर मतलब विद इन द स्टेट है या आउटसाइड द स्टेट, आउटसाइड द स्टेट। यहां पर देखिए आईजीएसटी जो जीएसटी है वही आईजीएसटी है, सीजीएसटी एसजीएसटी नील है स्टूडेंट्स। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना। आगे चलते हैं। एट प्रेजेंट द रेट ऑफ जीएसटी आर 0%, 5%, 12%, 18%, 28%।
डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह की चॉइस करते हो। डेली नीड्स है, नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में रोज लगने वाली चीजें हैं, या कुछ आरामदायक चीजें जैसे लग्जरियस आइटम। आप मतलब आपके पास वो आइटम नहीं है तब भी आपकी जिंदगी चलेगी, बट आपको वो चाहिए लग्जरियस आइटम, उसके ऊपर जीएसटी हाई होता है। और डेली नीड्स या नॉर्मल जो डेली रूटीन के प्रोडक्ट्स गुड्स है उस पे जीएसटी कम होता है, ऐसा यहाँ दिया गया। ओके, चलो नेक्स्ट, जीएसटी कैलकुलेशन, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है स्टूडेंट, अ डीलर इन भोपाल एमपी से एक्स सप्लाइज गुड एंड सर्विसेज वर्थ ₹8,000 टू अ पर्सन इंदौर एमपी। देखिए विद इन द स्टेट है, आपको जीएसटी में एसजीएसटी सीजीएसटी कैलकुलेट करना होगा। तो उन्होंने इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 28%, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, अगर जीएसटी है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी ये दोनों सेम सेम समझो। ये 18 सॉरी यहाँ पे कितना है 28% है, तो ये 14% होगा, ये 14% होगा, है ना। 28% का 14% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 14% वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। ओके, तो यही कैलकुलेशन किया है। 88,000 का 14% 1120, दूसरा कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर सीजीएसटी या एसजीएसटी आपने कैलकुलेट कर लिया तो दूसरा आप ऑटोमेटिक लिख सकते हो। आईजीएसटी यहाँ नील है। अब यहाँ पे भोपाल है और एमपी यूपी है, तो सीजीएसटी नील, एसजीएसटी नील, आईजीएसटी जो दिया हुआ है वही आपको कैलकुलेट करना होता है। ये बुक्स में सॉल्व करके दिया हुआ है स्टूडेंट्स। ओके, जस्ट हम लोग बेसिक कंसेप्ट के लिए ये देख रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन सेल प्राइस, डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे हम लोग सेल प्राइस कहते हैं, और उसी वैल्यू के ऊपर हम लोग जीएसटी कैलकुलेट करते हैं आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। ओके, इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सेल्स ऑफ गुड्स है ना, जीएसटी इज 18%, देन सीजीएसटी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। इन केस ऑफ इंटर स्टेट गुड्स देन जीएसटी अगर 18% है तो आईजीएसटी भी 18% है। वही मार्क प्राइस है, डिस्काउंट है, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस कर लो तो सेल प्राइस आएगी, और सेल प्राइस मतलब टैक्सेबल वैल्यू, और टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर आपको जीएसटी परसेंटेज कैलकुलेट कर, वही यहाँ पर दिया हुआ है। वाओ, एक एग्जाम्पल यहाँ दिया है। चलो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अ डीलर इन अ सिटी बाइज सम गुड्स वर्थ ₹6,000 फ्रॉम द सेम सिटी, सेम सिटी। ओके, if the rate of GST is 18%, then how much will the dealer pay for the goods bought? उसने कितने रुपीस के 6,000 रुपीस के गुड्स खरीदी करे, टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पर डिस्काउंट नहीं दिया हुआ है, तो जो वैल्यू पे खरीदा गया उसे हम लोग टैक्सेबल वैल्यू कहें। अब ये विद इन द सिटी मतलब सेम स्टेट है ना। इंट्रा तो आपको जीएसटी रेट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी इज 18%। तो स्टूडेंट मैं आपको क्या कह रहा हूं, उन्होंने क्या बोला, हाउ मच विल द डीलर टू पे, पहले अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालते हैं। अमाउंट ऑफ जीएसटी इज 18%, 18% मतलब 18/100 इनटू टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू आपका 6,000 है, तो 10101010 गेट कैंसल, 60 इंटू 18 108। ये क्या है स्टूडेंट, ये है आपका जीएसटी अमाउंट। जीएसटी अमाउंट में आपको देखिए टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी इक्वल्स टू अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स, है ना। तो आप क्या करोगे स्टूडेंट्स, देखिए 6,000 एक है और इसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना है 1080080780। तो देखिए स्टूडेंट 6,000, अब आपने 1080 जीएसटी कैलकुलेट किया तो सी जीएसटी इसका आधा होगा, आधा मतलब 2 5 10 2 4 और एस जीएसटी भी उतना ही होगा 540। तो ये 6,000 540 540 ये दोनों का एडिशन 7080। ये भी एग्जाम्पल आपके बुक में सॉल्व करके दिया हुआ है।
ये जस्ट आपको प्रैक्टिस के लिए मैं ले रहा हूँ। ओके, MK Traders in Delhi provides the below mentioned financial services to Rakesh and Raj, taxable under GST about 12%. Cost of services 500, 300, 400 and 600. Find the following. इन्होंने क्या, कॉस्ट ऑफ सर्विस है, ये सर्विस की वैल्यू है और इस वैल्यू पे 12% GST लगने वाला है। ओके, डिस्काउंट कुछ दिया नहीं है, तो ये टैक्सेबल वैल्यू हो गया। ओके, तो आपको क्या गया है, अमाउंट ऑफ CGST, SGST एंड IGST पेड बाय राकेश फ्रॉम आगरा। MK ट्रेडर्स इन दिल्ली प्रोवाइड्स द बिलो मेंशन फाइनेंशियल। ये MK ट्रेडर्स है, ये कहाँ बैठे हैं, ये दिल्ली में बैठे हैं। और ये जो साहब है राकेश, ये कहाँ बैठे हैं, ये आगरा में बैठे हैं। तो ये स्टेट चेंज होगा। नंबर 1 जो सवाल आपको पूछा गया, 1 अमाउंट ऑफ CGST, अगर ये इंट्रा होता तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते, लेकिन ये इंटर है। अब इंटर में क्या होता है, IGST, इंटीग्रेटेड GST होता है। तो देखिए रुपीस कितना, 500 प्लस 300 प्लस 400 प्लस 600 है ना, इंटू 12%, मतलब 12%। देखिए 500 का 12% सेपरेट कैलकुलेट करें, 300 का 4, सबका अगर सेपरेट सेपरेट कैलकुलेट करते हो या फिर सबका एडिशन करके एक ही बार करते हो तो दोनों का आंसर सेम आता है ना। तो हम लोग ऐसे करते हैं, IGST पेड बाय राकेश हम लोग कैलकुलेट 500, 800, 1200, 1800 इंटू 12% मतलब 12/100। तो देखिए स्टूडेंट, ये दोनों 0 0 कट हो गए, तो आ गया 18 इंटू 12, 18 इंटू 12, ये आ गया 216। अब आपको क्या बोला गया है, अमाउंट पेड बाय राकेश। अब ये 1800 और 1800 के ऊपर 12% GST, तो आपका आंसर आना चाहिए अमाउंट पेड बाय राकेश is equals to 1800 plus 216। IGST एक ही होता है। अब ये 216 1800 में ऐड करो, 610, ये 216 सॉरी 2016 रुपीस पे कर रहा है। ओके, यस यस स्टूडेंट्स। अब ये जो कैलकुलेट किया अपन ने अमाउंट ऑफ IGST, मतलब 216 उन्होंने पे किया। अब यहां देखिए टोटल अमाउंट पेड बाय राकेश, ये टोटल अमाउंट पेड बाय राकेश, हमने 1 का ये वाला आंसर है, ये थर्ड का फर्स्ट राकेश का ये वाला आंसर। टोटल अमाउंट पेड बाय राकेश इज 2016। अब हम लोग दूसरा और चौथा मतलब तीसरे का दूसरा करें। चलो ओके, अमाउंट ऑफ CGST राज पेड बाय राज। अब देखो राकेश एंड राज फ्रॉम दिल्ली। अब ये राज कहाँ का है, दिल्ली का है, और MK ट्रेडर्स कहाँ का है, दिल्ली का है। इंट्रा है, मतलब आपको CGST SGST निकालना है, तो अमाउंट ऑफ GST निकालेंगे पहले, या आपको CGST पूछा है तो अमाउंट ऑफ CGST इक्वल्स टू कितना लेंगे, यस आपने अमाउंट ऑफ GST निकाला है 216। अब ये GST है ना, तो इसका आधा करना होगा, तो हम लोग आपको 12% है तो यहाँ 6% होगा, किसके ऊपर, ये इसकी टोटल के ऊपर। तो ये टोटल आपका 1800 है, 1800 है, ये तो आपको मालूम है, यस 108। अगर आप इसका आधा करते थे तब भी आपका आंसर 108 आता था। अमाउंट ऑफ CGST, अब अमाउंट ऑफ SGST, स्टूडेंट दोनों सेम होते हैं, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अमाउंट ऑफ IGST, अब ये इंटर है क्या, नहीं है,
अमाउंट ऑफ आईजीएसटी इंटर नहीं है, आईजीएसटी नील होगा। अब टोटल अमाउंट पेड बाय राज, टोटल अमाउंट पेड बाय राज। अब ये राज ने जो अमाउंट पे किया है वो है 1800 प्लस जीएसटी कितना है, सी जीएसटी और एस जीएसटी मतलब 216, तो इसका भी वैल्यू सेम ही आ रहा है 2016। इतना अमाउंट राज ने पे किया है, वो दिल्ली में, और ये सेम सेम है। यस स्टूडेंट्स, ओके है, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा ये बेसिक्स इंट्रोडक्टरी पार्ट था, इसलिए अपन ने थोड़ा सा स्पीड रखे। अब लेकिन हम लोग अब जाएंगे एक ये एक्सरसाइज में। यस, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बुक में सॉल्व किया हुआ है, हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए, दिख रहा है क्वेश्चन? यस, दिख रहा है। अब क्या कहते हैं, फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल फॉर द फॉलोइंग। इंट्रा है, इंट्रा है, इंट्रा है, इंट्रा का मतलब सेम स्टेट ऑफ गुड, द रेट ऑफ जीएसटी 12%। अब देखो स्टूडेंट, यहां पर हम लोग इसको कुछ तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर डिस्काउंट भी दिया हुआ है, और एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो उसको हम लोग टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं, टैक्सेबल वैल्यू। और इस टैक्सेबल वैल्यू पे जीएसटी 12% है, तो वो बाद में देखेंगे। अब एमआरपी है 250, अब 250 के ऊपर कितना परसेंट डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट 30%, तो 30% मतलब 30/100 इंटू 250 कितना हो जाएगा प्लीज। एक जीरो यहाँ चला गया, एक जीरो यहाँ, 75। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो गया स्टूडेंट्स, डिस्काउंट माइनस करो, डिस्काउंट माइनस करेंगे 75 आया ना, 50 चले गए तो 200, फिर बचेंगे 175, ये है 175। अब ये 200 एमआरपी है स्टूडेंट्स, इस एमआरपी पे 40% डिस्काउंट है, 40/100 इंटू 200। देखिए 100 टू जा 200, 40 इंटू 2 इज 80, तो आपको यहाँ मिलेगा 200 माइनस डिस्काउंटेड अमाउंट माइनस करके 120। यस, अब ये 150 है, अब इसके ऊपर डिस्काउंट कितना है, 32%, 32/100 इंटू 150। देखिए स्टूडेंट, ये 10 में मतलब एक एक जीरो कट हो गया। अब क्या हो जाएगा, 5 टू जा 10, 5 3 जा 15, 2 16 जा 16 इंटू 3 आ गया, ये हो गया 48। सो स्टूडेंट 150 माइनस 48 इज टैक्सेबल वैल्यू। 50 होते तो 100 बचते, लेकिन अब 48 है तो ये 102 बचेंगे, है ना। अब लास्ट में इसमें 3000 है, 250, 200, 150 या 300 है, सॉरी 3000 नहीं है, 300 पे कितना डिस्काउंट है, 20%, तो 20% का मतलब ये हो गया। अब ये 2020 का 23 जा 60, अब 300 में से 60 चले गए, कितने बच्चे, 240 बच्चे। अब देखिए स्टूडेंट, ये सबका आप टोटल करते हो या सेपरेट सेपरेट जीएसटी कैलकुलेट करके बाद में एडिशन करते हो, तो आंसर एक ही आएगा। आपके स्कूल में जैसा बताया जाएगा वैसा कीजिए। अगर आपको सेपरेट जीएसटी कैलकुलेट करनी है तो 175 का 12% सेपरेट, 120 का 12% सेपरेट, 102 का 12% सेपरेट, 240 का 12% सेपरेट, या फिर इनके एडिशन करो, है ना। ये मैं यहाँ लिखता हूँ 175, ये है 120, ये है 102, और ये है 240, 637। ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गया 637। अब इस 637 का टोटल मतलब आप 12% निकालो, जीएसटी अमाउंट 12%। अगर ये बिल है तो आपको सेपरेट दिखाना पड़ेगा, बिल में सेपरेट सेपरेट आता है, सॉरी एक साथ नहीं कर सकते। हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ जीएसटी
सेपरेट निकालनी होगी, अमाउंट ऑफ जीएसटी। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा राइटिंग स्पीड बढ़ाना होगा स्टूडेंट्स। ये बिल वैल्यू बताओ ऐसा बता रहे, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बिल वैल्यू। तो बिल वैल्यू में सारे कैलकुलेटेड जीएसटी आते हैं। अब ये करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपने पास कैलकुलेटर है कि देखेंगे कैसा करेंगे। आपको तो कैलकुलेटर स्कूल में प्रोवाइड नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं। 25 4 जा 100, 25 6 जा 25 7 जा 4 3 जा 12, 7 3 21। बिल वैल्यू देखो, टैक्सेबल प्लस जीएसटी, तो 175 प्लस 21 इज 5 प्लस 1 इज 6, 7 प्लस 2 इज 9, 196। अब 120 का आपको 12% निकालना है। तो यहाँ पर एक जीरो यहाँ चला गया, एक जीरो यहाँ चला गया, 12 12 जा 144 अपॉन 10 144, तो ये आ गया 14.4। अब इसके एडिशन करेंगे स्टूडेंट्स, तो 120 प्लस 14.4, 120.0 14.4, तो ये 4 हो गया, 4 हो गया, 3 134.4 ऐसे आएगा। ओके, अब 102 है, 102 इंटू 12%, यहाँ पर अब ये 100 डिवाइड होता है बट पॉइंट में आंसर आता है, तो हम 100 है ना, तो इधर 1.02 कर देंगे और इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आएगा 12 2 जा 24 का 4 कैरी का 2, 12 0 जा 0 प्लस 2 इज 2, और 12 1 जा 12, 1 2 12.24 आ गया स्टूडेंट्स। तो ये 102 प्लस 12.24, इसका एडिशन करो स्टूडेंट्स। 102.00 पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए 1224, तो ये 424 411 114 114.24। अब ये लास्ट है आपका 240 इंटू 12%। हम लोग क्या करते हैं, एक जीरो यहाँ से कट करते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 24, यहाँ पर भी पॉइंट आने वाला है ना। तो 24 इंटू 6 अपॉन 5, 5 4 जा 20, 5 8 जा 28.8 आएगा स्टूडेंट्स। अब ये 240.00 प्लस 28.8, अब इसका एडिशन मैं यहाँ करता हूँ, 240.00 प्लस 28.8, मतलब ये 8 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, 268.8। तो स्टूडेंट अब इसकी टोटल आपको करनी है। इसकी टोटल हम लोग यहाँ करते हैं, दिख रहा है ना, यस दिख रहा है। पहला अमाउंट है 196, कोई बात नहीं, हमने लिखा 196.00, 134.4, 134.4, 114, 114.24, ओके, 268.8, बाद में जीरो लगाए तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 4 हो गया, 8 10 14 हो गया, कैरी का 1 आ गया, 8 8 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16 17, और 17 23, कैरी का 2, 6 7 7 3 10 10 20 21, कैरी का 2 2 3 4 5 6 7 7 713 बिल वैल्यू बता रहा हूं मैं, बिल वैल्यू यस 713.44। ये सारे टैक्सेस और ये टैक्सेबल वैल्यू एडिशन करने के बाद बिल वैल्यू आपकी आएगी 713.44। ओके स्टूडेंट्स, यस यस स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1A आपके टेक्स्ट बुक में फर्स्ट एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट आंसर।
चूज द करेक्ट आंसर। देखिए, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹500। मार्क प्राइस आपको दिया हुआ है ₹1500। यस, 1500 है, एंड डिस्काउंट ऑन इट इज 20%। डिस्काउंट is 20%. How much money will be paid for this article if the rate of GST is 18%? अब इसमें इंट्रा इंटर ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इंट्रा करेंगे। आपको क्या पूछा है, मार्क प्राइस है और डिस्काउंट है, तो डिस्काउंटेड अमाउंट निकालनी पड़ेगी। डिस्काउंट परसेंटेज है आपके पास, डिस्काउंटेड अमाउंट नहीं है, तो डिस्काउंटेड अमाउंट कैसे करेंगे, डिस्काउंट परसेंटेज इनटू या मार्क प्राइस 1500। तो ये आपने कर लिया, ये 1010 कट हो गया, ये 1010 कट हो गया, आपका 20 इंटू 15 टू जा 30 और एक 0, तो 1500 में डिस्काउंट आपको 300 मिलने वाला है। तो आपको अब क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू कैसे होगी, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंटेड अमाउंट इज ₹1200, ये टैक्सेबल अमाउंट है। अब टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर रेट ऑफ जीएसटी निकालना पड़ेगा, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी निकालो स्टूडेंट। अमाउंट ऑफ जीएसटी कितना परसेंट है, 18%। 18% इंटू टैक्सेबल वैल्यू, डिस्काउंट माइनस करने के बाद आई हुई वैल्यू, तो ये 2020 गेट कैंसल, 18 इंटू 12, तो 18 और 12 का मल्टीप्लाई 216 आ रहा है। अब स्टूडेंट, आपको क्या पूछा गया है, मैंने यहाँ ऑप्शन जानबूझ के नहीं लिखे हैं, हाउ मच मनी विल बी पेड फॉर दिस आर्टिकल, तो अमाउंट पेड, अमाउंट विथ जीएसटी या अमाउंट पेड ऐसा आप लिख सकते हो। टैक्सेबल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ जीएसटी, 1200 प्लस 200 इज 1416, तो आपका करेक्ट आंसर इसमें 1416, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है स्टूडेंट्स। किस तरह से सॉल्व करना है ये इंपॉर्टेंट है, आप कैसे लिख रहे हो ये जिसके उसके सोच के ऊपर है, बट आप सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करते हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली हम लोग एमसीक्यू का आंसर निकाल रहे हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव टाइप में भी आपको ऐसे लिखना होता है, तो इन डिटेल प्रॉपरली लिखने की प्रैक्टिस करो। मैक्सिमम टाइम्स आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे द फॉलोइंग बिल शोज द जीएसटी रेट्स एंड द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए एंड बी। द टोटल अमाउंट टू बी पेड फॉर द अबव बिल, टोटल अमाउंट मतलब 1000, यहाँ पे आप डिस्काउंट नहीं है, ए है, ए का टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी अमाउंट डायरेक्ट निकालेंगे अपन। जीएसटी अमाउंट 5% जीएसटी है, तो 5% किसके ऊपर, 1000 के ऊपर, 2020 गेट कैंसल 50। अब जीएसटी अमाउंट आ गया, अब क्या है, टोटल अमाउंट इज 1000 प्लस ये 50, तो ये 1050 हो गया स्टूडेंट। अब आर्टिकल बी है, उसका जीएसटी अमाउंट कैलकुलेट करो। जीएसटी अमाउंट कितना होगा, 12% होगा, किसके ऊपर, मार्क प्राइस के ऊपर, वो 2000 दिया हुआ है, 2020 गेट कैंसल, 12 टू जा 24, 240 इज द जीएसटी अमाउंट। मतलब अब ये आर्टिकल बी के लिए टोटल अमाउंट आप कितनी दोगे, 2000 प्लस 240 इज 2240। अब उन्होंने क्या बोला, टोटल अमाउंट टू बी पेड, तो हम लोग लिखेंगे टोटल अमाउंट टू बी पेड इज फर्स्ट ऑफ ऑल 1050
प्लस 2240। अब इसको कैलकुलेट करो, 0 0 5 प्लस 4 इज 9, 0 2 इज 2, 2 प्लस 1 इज 3। आपका ऑप्शन होगा 3290, ये करेक्ट ऑप्शन है आपका, एमसीक्यू। ओके, सेकंड हो गया। थर्ड, अ डीलर इन राजस्थान सप्लाइज गुड्स एंड सर्विसेज टू डीलर इन पंजाब। वेरी गुड, स्टेट चेंज हो गया स्टूडेंट, इंटरचेंज, आईजीएसटी कैलकुलेट करना होगा। If the rate of the GST is 28%, then rate of SGST, अब SGST का रेट पूछा हुआ है। अब SGST तो यहाँ 0 होता है, नील होता है। आपके ऑप्शन में SGST अगर नील लिखा हुआ है तो नील, या 0 लिखा हुआ है तो 0। क्यों? राजस्थान और पंजाब ये दो अलग अलग स्टेट है, और इंटर स्टेट में SGST और CGST ये 0 होता है, IGST इक्वल टू GST होता है, ये याद रखें। ओके, चलो नेक्स्ट। इन केस ऑफ इंटर सेल, वाओ, इंटर स्टेट, अरे, in case of interstate sale of goods or services, if GST rate is 18%, then यहां पर आपको IGST इक्वल्स टू 18%, ये ऑप्शन दिया है। चार ऑप्शन है, उसमें से करेक्ट ऑप्शन इंट्रा है कि इंटर है? इंटर है। इंटर का मतलब दो अलग अलग राज्य, दो अलग अलग स्टेट, और दो अलग अलग स्टेट में जीएसटी इक्वल टू आईजीएसटी होता है। तो जीएसटी 18% है तो आईजीएसटी भी 18% होगा। ओके, नेक्स्ट, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹2000। मार्क प्राइस इज ₹2000। ओके, नो प्रॉब्लम। The GST on the article is 12%. GST is how much? 12%. And the discount is rupees. Discount rupees में दिया हुआ है। Discount amount is ₹500. Wow. The total amount to be paid. देखिए, हमें टैक्सेबल वैल्यू निकालनी है। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकलती है? यस, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। तो टैक्सेबल वैल्यू आपको मिली 1500। अब जीएसटी निकालो, तो जीएसटी अमाउंट आएगा स्टूडेंट 1500 का कितना परसेंट? तो यहाँ पे 12% दिया हुआ है। ओके, नो प्रॉब्लम। 1500 के 20 100, 15 2 जा 30, कैरी 3, 15 1 जा 18, ₹180, ये जीएसटी अमाउंट है। ओके, अब टैक्सेबल अमाउंट इक्वल, अब टोटल अमाउंट निकालेंगे, आपको जो पूछा हुआ है वो। टोटल अमाउंट इज 1500 प्लस 180, 1680, 0080। भाई साहब रॉन्ग हो गया। ऐसा कभी भी कैलकुलेट करते समय सही तरीके से कैलकुलेट करेगा। 08 बरोबर करेक्ट, गलती ना हो इसलिए क्रॉस चेक करें। 1680 ये आपका करेक्ट आंसर है, करेक्ट ऑप्शन आपका 1680 है। ओके, नेक्स्ट। ओहो, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद इन द दिल्ली, इंटर स्टेट है कि इंट्रा स्टेट है? इंट्रा है, सेम स्टेट। फिल इन द ब्लैंक्स। एमआरपी 12,000, डिस्काउंट 30%। तो डिस्काउंट अमाउंट निकालेंगे स्टूडेंट, कितना परसेंट है? 30% डिस्काउंट है, तो 30% के लिए कितने पैसे माइनस करेंगे ये लोग? 1 2 1 2 1 2 2 zeros आप यहाँ पुट करो, 12 3 जा 3600। तो डिस्काउंट इज 36। ओहो, ब्लैक ब्लैक दिखता नहीं वहां पे। 3600 डिस्काउंट इज डिस्काउंटेड वैल्यू। डिस्काउंटेड वैल्यू का क्या मतलब है? टैक्सेबल अमाउंट। अब टैक्सेबल अमाउंट कितना है स्टूडेंट? 12,000 में से आप 3600 जो डिस्काउंट है वो माइनस करो। यहाँ 0 का 10 होगा, यहाँ 1 होगा, 10 माइनस 6 इज 4, यहाँ 0 होगा, यहाँ 11 होगा, 8 84 8400।
अब CGST ये विद इन द स्टेट है, तो CGST IGST निकालेंगे, IGST ये नील होगा, CGST निकालेंगे, SGST निकालेंगे। अब 8400 ये है आपकी टैक्सेबल वैल्यू, इस टैक्सेबल वैल्यू पे GST 18% निकालेंगे। 18% का मतलब 18/100 इज 8400, तो टांटा ये 2 जीरो कट हो गया, 18 इंटू 84 271 7 1512। तो स्टूडेंट CGST होगा 1512, SGST होगा 1512। तो अमाउंट ऑफ बिल, अब देखिए डिस्काउंट रुपीज में इतना आ गया, डिस्काउंट ये यहां से इतना ऐड करेंगे आप 224, ये 1512 है ना, यहाँ पे 0 1 + 1 is 2 4 5 and 5 10 4 14 4 1 1 आणि 2 3 8 आणि 10 आणि 11 11,424 अमाउंट ऑफ बिल आ गया, अमाउंट ऑफ बिल आ गया 11,424। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। अब यहाँ देखो दिल्ली टू जयपुर, वाव, क्वेश्चन देखते ही पता चल गया कि भाई ये इंट्रा का नहीं है, इंटर स्टेट है। CGST आपका नील हो जाएगा, SGST आपका नील हो जाएगा, IGST CGST है, तो डिस्काउंट 20% है, तो 20% मतलब कितना अमाउंट 50,000 का वो निकालो, ये 2 जीरो चले गए, 5 2 10 और ये 1 2 3 1 2 3 10,000 डिस्काउंटेड अमाउंट है, डिस्काउंटेड वैल्यू, डिस्काउंट कितना दे रहे हैं 10,000। ओके, आप 50,000 में से 10,000 चले गए तो बच्चे कितने 40,000, बराबर है। अब IGST डायरेक्ट 28% निकालेंगे, 28% मतलब 28/100 और किसके ऊपर टैक्सेबल वैल्यू 40,000, ये 400 के 20 यहाँ पे ले लिए, 4 8 32 4 2 8 9 10 11 1120, ये क्या बना IGST बना, IGST 11,200। तो टोटल अमाउंट ऑफ बिल बना 0 0 ये 8 2 ये 1 और ये 5 51,200। ओके स्टूडेंट, हमने एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन इस वीडियो सॉल्यूशन में कंप्लीट किया। अगले क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो सॉल्यूशंस अच्छा लगा हो, ये वीडियो सॉल्यूशंस अच्छे लगे हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। ये स्टूडेंट, ये वीडियो सॉल्यूशन आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अपने क्लासमेट्स, ट्यूशन मेट्स, रिलेटिव्स जो भी ICSE की बोर्ड में पढ़ रहे हैं उन सारे स्टूडेंट्स को ये वीडियो सॉल्यूशन शेयर करो, मेरी रिक्वेस्ट है। थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग। हेलो।